नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। देश भर में 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली मनाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की वजह से होली और होलिका का जो समय है वो बदल गया है। होली तो हम सब मनाते हैं, इसके पीछे कहानी ये जानते हैं कि इस दिन जो होलिका थी उसे हम जलाया जाता है और होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठती है अग्नि में और उसके बाद वो खुद जल जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में इसका क्या वर्णन मिलता है, क्या आप जानते हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जो राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के विभागाध्यक्ष हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है। नमस्कार सभी दर्शकों को इस मंगलमय होली महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्री जी, मैं आपसे सवाल पूछूं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि होली और होलिका का शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है? प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा में, भारतीय जनमन में जो 4 महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते रहे हैं, उनमें सबसे पहला उत्सव तो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उत्सव है विजयादशमी, जो शारदीय नवरात्र के अंत में आता है। तीसरा उत्सव है दीपावली और चौथा है वर्ष के अंत में आने वाला यह होलिका महोत्सव, जिसे होली, रंगोत्सव या होलिकोत्सव के नाम से कहते हैं। यह जानने की बात है कि ये चारों ही उत्सव भारतीय शास्त्र परंपरा में खूब प्रकट हुए हैं। इन पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन, अर्थात क्या धार्मिक कृत्य किए जाने चाहिए, उनका विधान भी शास्त्रों ने किया है। इसीलिए ये चारों त्योहार किसी अंचल या किसी भाग विशेष के पर्व न होकर संपूर्ण भारत में समस्त भारतीयों के तथा समस्त वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के ऐसे उत्सव हो गए हैं जिन्हें पूरे भारत में मनाया जाता है। और भारत के बाहर भी जहाँ वैदिक धर्मावलंबी लोग रहते हैं, वे इन्हें संपूर्ण श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह तो है एक बात। दूसरी बात यह है कि सामवेद के तांड्य महाब्राह्मण में जहाँ गावो सुरभय, हाओ गावो सुरभय, इस प्रकार के वेद मंत्र प्राप्त होते हैं, वहाँ से लेकर महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन में और काठक गृह्य सूत्र के अलावा लिंग पुराण में, शिव पुराण इत्यादि में इसका बहुत वर्णन है। भविष्य पुराण में तो फाल्गुन की पूर्णिमा को हुताशनी कहा गया है, जहां श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का एक संवाद है। उस संवाद के अंतर्गत यह इस प्रकार से व्यक्त हुई है कि यह फाल्गुन पूर्णिमा एक इतना महत्वपूर्ण पर्व है जिस दिन होलिका को जलाया जाता है। हालांकि यह होलिका को जलाने की कथा बाद में पौराणिक युग में, अर्थात पुराणों में प्रकट हुई। उसके पहले यह वैदिक युग में नवधान्येष्टि या नवसस्येष्टि के नाम से प्रकट है। सस्य कहते हैं फसल को, नवसस्य, सस्य का शब्द है कृषि। जो नई फसल है, वह नई फसल इस समय कट रही है, जो है गेहूं है, चना है, ये नई फसल जब कट जाती है तो उस नए अन्न को ऐसे थोड़े ही खाना है। उस अन्न को अग्नि देवता को समर्पित करके उसको इष्टि मतलब यज्ञ के रूप में अग्नि देवता को समर्पित करके और फिर उसे प्रसाद रूप में अन्न को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए वैदिक काल में जो अनुष्ठान किया जाता था, जिसे नवधान्य यज्ञ या नवधान्य इष्टि कहा जाता था, उसी का आज तक सजीव प्रयोग होलिका दहन के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसमें आज भी लोग चने, बालियां जो गेहूं की या जौ की हैं, उनको सेकते हैं और वे जो अधपका अन्न है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह एक वैदिक यज्ञ था जिसका कितना ही रंग बदलाव हो, कितना ही रूप बदलाव हो, फिर भी वह आज तक गांव गांव, ढाणी ढाणी, नगर में, शहरों में सब जगह प्रकट है। यही वैदिक सनातन धर्म की अमरता है, उसकी स्थिरता है और उसका सदा चलते रहना है। जी अदिति जी।
सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि होलिका का जो है वो क्या शास्त्रों में वर्णन है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होलिका को माता कहा जाता है, इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? देखिए, कालांतर में मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान के प्रमुख भक्तों में जो भक्त शिरोमणि हैं वे हैं भक्तराज प्रहलाद। भक्तराज प्रहलाद माता कयाधु के पुत्र हैं और उनके पिता का नाम है हिरण्यकश्यप जो माता दिति के पुत्र हैं। ये प्रहलाद जी महाराज जो नारद जी महाराज के शिष्य हैं, अनेक ग्रंथों में अनेक पुराणों में उनकी महिमा है और भगवान के नाम का जप करने से वे परम भक्त हो गए और भक्त शिरोमणि कहलाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगवान का नाम जपने से वे भक्त शिरोमणि हो गए और यही कारण है कि भक्त प्रहलाद की उस भक्ति श्रद्धा को चिरजीवी बनाए रखने के लिए भारतीय शास्त्र परंपरा में एक उत्सव प्रकट हुआ और यह उत्सव है होलिकोत्सव। इस होलिकोत्सव को इस रूप में जाना जाता है कि यह वास्तव में अत्याचार पर न्याय की विजय का पर्व है। हिरण्यकशिपु जो संसार के स्वामी श्री भगवान विष्णु से द्रोह करता था, द्वेष करता था, वह अपने पुत्र को भगवान का नाम जप नहीं करने देता था। अतः जब उस भक्तराज प्रहलाद को रोका गया और अनेक साधनों से वे जब नहीं रुके तो उनकी बहन होलिका को जो वरदान प्राप्त था, जिसके अंतर्गत वह एक दिव्य वस्त्र को धारण करके बैठती थी तो स्वयं नहीं जलती थी, जबकि उसके साथ जो होते थे वे जलने लगते थे। लेकिन भक्ति का इतना बड़ा चमत्कार है कि जब वह भक्त प्रहलाद जी को उसने जलाने की कुचेष्टा की तो भक्त प्रहलाद जी दैव योग से भगवान की कृपा से बच गए तथा वह जो भक्त प्रहलाद जी का विनाश चाहती थी ऐसी होलिका नष्ट हो गई। संतों के द्वारा सुनाई हुई कथा है कि होलिका को भी कृपा करते हुए प्रहलाद जी ने यह वरदान दे दिया कि फाल्गुन पूर्णिमा पर जिस दिन यह घटनाक्रम कभी हुआ होगा सतयुग में, उस समय प्रहलाद जी ने यह बात कही कि निश्चित रूप से आप मेरी बुआ हैं और मैं आपका भला चाहता हूं, अतः प्रत्येक फाल्गुन पूर्णिमा पर लोग आपको माता के रूप में पूजन करेंगे। अतः भक्त प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए आज भी होलिका माता को पूजा जाता है और बाद में होलिका का दहन करके और प्रतीकात्मक प्रहलाद जी को उस होलिका में से बचाया जाता है। यह तो है एक बात। मैं आपको राजस्थान की एक परंपरा की तरफ ले चलना चाहता हूं, वह है विश्नोई समाज। विश्नोई समाज में आपको जान के आश्चर्य होगा, होलिका दहन नहीं होता। मुकाम बीकानेर में जहां उनका मुख्य स्थान है, उनका यह कहना है कि जो गुरु जाम्बोजी महाराज थे वे प्रहलाद जी महाराज के आदेश से उनके भक्ति को प्रवर्तित और फैलाने के लिए संसार में प्रकट हुए। प्रहलाद से वाचा कीनो आयो बारा काजे, इस प्रकार से विष्णुइयों का कहना है। अतः वे लोग होलिका दहन नहीं करते, बल्कि दादू संप्रदाय के एक महात्मा के द्वारा लिखे गए प्रहलाद चरित्र का आज की सारी रात्रि पाठ करते हैं, पूजन करते हैं और प्रहलाद जी महाराज के कीर्तन का, गुणों का कीर्तन करते हुए उनके द्वारा फैलाए गए भक्ति को प्रसारित करने का, प्रचारित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से होली एक पवित्र मन से जुड़ा हुआ ऐसा उत्सव है जो भक्त की विजय का उत्सव है, पर्व है, और जो भक्तों को परेशान करने वाले हैं, उन्हें दुखी करने वाले हैं, उन्हें त्रास देने वाले लोग हैं, उन होलिका जैसी निशाचरियों के विनाश का भी पर्व है, जिससे यह बताता है कि संसार में मूल्यों की ही विजय होती है। अंततः वे लोग पराजित होते हैं जो मानवीय मूल्यों का विरोध करते हैं और जो मानवीय मूल्यों का विरोध करके समाज को परेशान करना चाहते हैं। शास्त्री जी, होली जो है हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, घर घर में होली मनाई जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि विदेशों से भी जो लोग हैं वो आते हैं और होली मनाते हैं। तो ये घर घर में होली का त्यौहार कैसे फैला, लोग जनजीवन में होली जो है वो कैसे लोगों तक पहुंची, इसकी क्या कहानी है? देखिए, लोक जीवन में हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जो भी चीज़ें हमारे शास्त्र से जुड़ी हुई हैं वे लोक से स्वतः ही जुड़ती है। जैसे अपन होली की बात करें तो होली केवल ऋषि का पर्व नहीं है, होली कृषि और ऋषि का पर्व है। मैं भी कह रहा था
कि जब धान पक आता है, गेहूं, जौ या चना इत्यादि, तो वह लोक जीवन में जब फसल पकने से उमंग आती है, उस उमंग को प्रकट करने का जो सबसे बड़ा शास्त्रीय पर्व है वह होली है। इस प्रकार से होली वास्तव में ऋषि का नहीं बल्कि ऋषि और कृषि का पर्व है। ऋषियों ने जब कृषि से इस पर्व को जोड़ दिया और अन्नम न निंद्या तद व्रतम, तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया है अन्न भगवान है, अन्न ब्रह्म है, अन्न की निंदा मत करो, यही तुम लोगों का कृत्य है। जब वेदों ने यह उपदेश दे दिया तो उन अन्न को अग्नि देवता को समर्पित करके प्रसाद के रूप में प्राप्त करने का जो विधान ऋषियों ने बनाया वही लोक जीवन से जुड़ पड़ा। कालांतर में श्री राधा कृष्ण को लेकर के जयदेव ने, गोस्वामियों ने, जो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी है वृंदावन में, उन्होंने तथा उनके अलावा बड़े बड़े संस्कृत के कवियों ने, विद्वानों ने जब होली के ऊपर लिखा तो वही भजन ब्रज भाषा में आ गए, भोजपुरी में आ गए, राजस्थानी ढूंढाड़ी में, मारवाड़ी में आ गए और इतना अच्छा लिखा गया उन सबको लेकर के जो देखते ही बनता है। मैं जयपुर के एक ग्रंथ की चर्चा करता हूं जो 1947 में, 46-47 में जयपुर के बड़े रससिद्ध कवि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने लिखा था। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने होली की इस उमंग को 4 भाषाओं में व्यक्त करते हुए जयपुर वैभवम नामक संस्कृत काव्य में इस प्रकार लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आशिके बहार देख खोला मुंह बुलबुलों ने, आतिशय हिज्र का निकाला इश्क ने शोला। उर्दू, दूधिया छनाओ यार नीठ नर चोला मिलो, गोला भर पीके फिर बोलो बस बम भोला। ब्रज, आओला कदे कद गाओला रंगीली फाग, ढोला कद गोराजी ने हिवड़े लगाओला। ये जयपुर में बोले जाने वाली ढूंढाड़ी। और अंतिम वाक्य संस्कृत में, मानिना मनंगे नाद्य दोला मधि नीतम मनो नोलास्यम दधाती रसी का नाम की मसऊ होला। तो यह जो एक होली की बहुरंगी उमंग है, जो बहुविध है, जिसमें विविधता है, ये भारतीय जनमन को बिना किसी वर्ग, बिना किसी जाति, बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी अमीर गरीब के भेद को एक कर देती है। यही होली की सबसे बड़ी विशिष्टता है। शास्त्री जी, शास्त्रों में होली का क्या वर्णन मिलता है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन हम जब होली खेलते तो क्या इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है कि क्यों हम होली खेलते हैं? इसका साइंस से क्या जुड़ाव है? देखिए, वसंत ऋतु आ गई है और हमारे यहाँ होली जो है वह काल गणना के अनुसार सदा वसंत ऋतु में आती है। तो भारत में ही नहीं, वसंत को प्रायः सभी देशों में, सभी धर्मों में मनाया जाता है। अतः इस वसंत को मनाने के लिए होली एक सामाजिकता को बढ़ाने का सबसे बड़ा पर्व है। क्योंकि एक प्रश्न है, ईश्वर किसके साथ होली खेलता होगा? ईश्वर स एकाकी न अरमता, वेदों में लिखा है। ईश्वर जब एकाकी थे तो उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? एको हम बहुश्याम है तदेक्षता है, उन्होंने सारे संसार का निर्माण किया, वे एक से बहुत हो गए। इसलिए होली, बाकी त्योहार तो आदमी अकेले भी मना सकता है, बाकी त्योहार पे तो आदमी अकेला अपने परिवार के साथ भी घुल मिल करके रह सकता है, लेकिन होली में जो सामाजिकता है, जिसमें भगवान ने जिस होली को बनाया उसमें समूह चाहिए। इसलिए होली समूह का पर्व है। समूह का पर्व होने से यह मानव मन के कालुष्य को दूर करके, यदि कोई ऊपर नीचे भी हुआ है उसको क्षमा करने का पर्व है, क्षमा करने का दिन है। अतः होली मानव मात्र को जोड़े रखने का एक ऋषियों के द्वारा बनाया गया इतना बड़ा अनूठा सामाजिक प्रयोग है, जो सहस्राब्दियां बीत जाने के बाद भी नित नई उमंग व चेतना के साथ, हर क्षण नवीनता को धारण करने के साथ, हर बार, हर साल फाल्गुनी पूर्णिमा के बाद एक नए रूप में प्रकट होता है, जिससे चहुं ओर आनंद के रंग बरसते हैं, आनंद का सावन बरसता है तथा खुशियों के ऐसे अबीर गुलाल के बादल बन जाते हैं, जो व्यक्ति को उसके समाज से, परिवार से, राष्ट्र से जोड़कर अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करता है और आपसी मनमुटाव व वैर भाव को छोड़कर समाज को संगच्छध्वम संवदध्वम, जो ऋग्वेद का मंत्र है, हम साथ चलें, साथ बोलें, इस वैदिक भावना से जोड़ता है। शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बार होली और होलिका दहन के बीच में चंद्र ग्रहण आ रहा है। ग्रहण को अशुभ मानते हैं, ज्योतिषीय शास्त्र जो है ग्रहण को अच्छा नहीं मानता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं जिसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं।
लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्या ग्रहण के समय जो कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और कई तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, तो साइंस इसके पीछे क्या कहता है? मैं चाहती हूँ कि आप वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दें। देखिए, विज्ञान जो बात कहता है वही बात धर्म भी कहता है। विज्ञान में और धर्म में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के अविरोध में खड़े हैं। जो अवैज्ञानिक धर्म हैं, जिनके सिद्धांत विज्ञान से दूर हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत समस्या की बात है कि वे किस प्रकार से अपने धर्म का संयोजन विज्ञान से करें। लेकिन वैदिक सनातन धर्म तो पूर्णतः वैज्ञानिक संप्रदाय है। आपको मैं उज्जैन ले चलता हूँ, जहाँ 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में एक बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य वराह मिहिर। आचार्य वराह मिहिर ने ग्रहण के ऊपर बहुत लिखा और उन्होंने वे सारी बातें कही जो बाद में कोपरनिकस ने कही। तमाम वैज्ञानिक आज वैज्ञानिक शोधशालाओं में जिस बात को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से चंद्रमा की छाया पड़ती है पृथ्वी के ऊपर, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य के ऊपर छाया पड़ने लगती है, जब पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होने लगता है। हमारे पूर्वज ग्रहणों के वास्तविक कारणों से परिचित थे। उन्होंने इस ग्रहण काल को धर्म से जोड़ने के लिए धार्मिक विधान किए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के प्रति, अपने चरित्र के प्रति सजग रहे और उसका पतन न होने दे। यही कारण है कि आचार्य वराह मिहिर ने जब यह कहा कि ग्रहण वास्तव में किस प्रकार से भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के होने नहीं होने से दिन एवं रात होते हैं, तो निश्चित रूप से धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने उसका विधान करते हुए उन ग्रहण काल को इस रूप में जोड़ा कि लोग धर्म करें, ईश्वर के नाम का जप करें, अपने चरित्र को संयमित करें, इस अवसर का उपयोग करें। अतः इस प्रकार से इस धर्म को लेकर के हम लोग जो ग्रहण काल में होता है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस बार होली जो सायंकाल 6:24 से 6:36 तक 2 मार्च सोमवार को मंगलाई जाएगी, अर्थात होलिका दहन किया जाएगा। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल 6:15 बजे सूतक लग जाएगा ग्रहण का, जो सायंकाल 6:40 के आसपास शुद्ध हो जाएगा, 6:30 के आसपास। उसके बाद अगले दिन कुछ लोग कल भी धुलंडी खेल रहे हैं, क्योंकि ग्रहण में धुलंडी नहीं खेल सकते, होली नहीं खेल सकते, ऐसा कोई निषेध नहीं है। शास्त्र में होलिका दहन का विधान है, रंग खेलने का कोई विधान नहीं है। अतः रंग चाहे कोई 3 को खेले या 4 को खेले, उससे होली पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। होलिका दहन निर्विवाद रूप से 2 मार्च यानी सोमवार को है, और होलिका दहन का समय प्रदोष काल है 6:24 से 6:36 तक। शास्त्री जी, ऐसा कुछ है क्या, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो उसका देश दुनिया पर जो है इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है? जैसे कि भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो है वॉर चल रहा है, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, तो क्या ये ग्रहण की वजह से भी कुछ होता है? ग्रहण शुरू होने वाला है और इस महीने 2 ग्रहण हैं, 15 दिन के भीतर में 2 ग्रहण लगे हैं, एक लगा है और एक लगने वाला है। देखिए, शास्त्रों का तो कथन है, ग्रहैर्व्याप्तम इदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ये सारा जो चराचर जगत है ये ग्रहों से ही व्याप्त है, ग्रहों के ही कारण इसमें सारा दिन और रात हो रहे हैं। जब हम लोग ही इतने प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी अंतश चेतना भी प्रभावित होती ही होगी। अतः जिस प्रकार के 2 देशों में युद्ध देखे जा रहे हैं या अन्य वैश्विक अशांतियां देखी जा रही है, खुद भारत के भीतर राजनैतिक उपद्रव या अन्य प्रकार के अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ इत्यादि देखे जा रहे हैं, यह सब ग्रहों के कारण है। ग्रहों के कारण ही ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रह राज्य को देते हैं और ग्रह राज्य का हरण कर लेते हैं, इस प्रकार की बात कही जाती है। अतः यह बात निर्विवाद रूप से सही है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि ग्रहण हो रहा है या ग्रहण के कारण हम लोग इस प्रकार की जो परिस्थितियां विश्व में देखी जा रही है वे पूर्णतः सही है। अतः उसके विषय में ग्रहों का निश्चित प्रभाव पड़ता ही होगा, जिस पर बड़े खगोल शास्त्रियों ने, ज्योतिषियों ने, गणितज्ञों ने विचार किया है और उसको हम प्रत्यक्ष रूप में भी देख पा रहे हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि होली का क्या महत्व है, होलिका का क्या महत्व है, शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। दर्शकों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम, ये शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।